बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में और आपसे ऐसी 10 होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो स्पीच डिले के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो कमाल का जो है वो इफ़ेक्ट रखती है। और अगर आप अप्रोप्रिएटली और एक प्रोफेशनल होम्योपैथ जो है उसके मशवरे के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बच्चों के अंदर जो स्पीच डिले के साथ जो है सफ़र हो रहे हैं और आपकी जो ज़िंदगी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है और आप बहुत परेशान हैं उनके वाले से, वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारा रंग आ सकते हैं। होम्योपैथी का एक कमाल ये है कि ये बहुत ही इनफरादी लेवल पे जो है वो लोगों के साथ काम करती है। अब इस तरह नहीं है कि एक मेडिसिन मैंने आपके साथ डिस्कस की है तो आप समझें कि ये सारी दुनिया के जो बच्चे हैं जो डिले स्पीच के साथ आते हैं आप उनको जो है वो प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि होम्योपैथी में इनफरादियत, बच्चों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारी बातों को सामने रख के जो है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी जो मेडिसिन है, स्पेशली आपके साथ मैं सिर्फ 10 जो है वो डिस्कस करूँगा। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन यानी इससे भी कसीर तादाद में है कि जो स्पीच डिले के जो बच्चे हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं और उनके अंदर जो है वो बेहतरी ला सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राइटा कार्ब की। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इसको बेरियम कार्ब भी कहा जाता है, ब्राइटा कार्ब भी कहा जाता है और ये बहुत होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा, तकरीबन हर क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसे बच्चे जो स्पीच जो डिले है उसका शिकार हों लेकिन उसके साथ फिज़िकली, मेंटली और इंक्लूडिंग स्पीच जो है उसमें उनकी कोई मेच्योरिटी ना हो और वो मतलब फ़िज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पीच के लेवल पे जो है वो पसमानदा हो, तो ब्राइटा कार्ब यहाँ पे इंडिकेटेड हो सकती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक ख़ास बात है ब्राइटा कार्ब के अंदर आती है, वो ये कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो शिकार होते हैं। उनके अंदर जो है वो मतलब है कि वो शर्माते हैं और ज़ाहिर है यही शर्माना जो है वो उनको आगे चल के ले बैठता है और फिर हम भी ज़ाहिर है उनको, हमारे घरों का जो माहौल है वो भी उनको ज़ाहिर है डिस्टर्ब करते हैं जब हम बार बार जो है ताने भी देते रहते हैं, इस तरह की कोई बात करते हैं। तो ब्राइटा कार्ब जो है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये किन बच्चों की, ऐसे बच्चों की जो स्पीच डिले के जो शिकार हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का होगा, तो ब्राइटा कार्ब जो है वो यहाँ पे इंडिकेटेड होगी। सेकेंडली हम मेडिसिन जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ क्लिकेरिया कार्ब। क्लिकेरिया कार्ब जो है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों की दुआ है कि जो ओवरवेट हों, उनको हमेशा जो मेटाबॉलिज्म का जो इशू है वो हमेशा रहेगा कि वो अपना जो उनका वज़न है वो बड़ा होगा। साथ ये है कि उनकी जो ग़िज़ा के साथ जो है उनका जो बॉडी का तालमेल है वो ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद वो हमेशा जो एंग्शियस रहेंगे, मतलब फ़िक्रमंद होंगे, उनको तशवीश जो है वो रहेगी और ओवरवेल्म्ड जो है वो होंगे। तो ये एक जो क्लिकेरिया कार्ब है इसकी एक जो मखसूस एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिम्टम्स हैं, ये जो डिले बच्चे हैं अगर आप उनके साथ फिट कर सकते हैं तो ये क्लिकेरिया कार्ब जो है उनकी मेडिसिन बन सकती है। जो थर्ड मेडिसिन है दैट इज़ सिलिशिया, बहुत ही मशहूर व मारूफ मेडिसिन है होम्योपैथी की। इन बच्चों में जो है जो स्पीच डिले के वो बच्चे जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो और वो प्रोन हो रिकरेंट उनको इलनेस हो, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बार बार बीमार होते रहते हैं, तो ये सिलिशिया का मिजाज है और उनकी सारी जो अलामात हैं वो गर्मी के साथ जो है वो इम्प्रूव करती हैं। तो ये आप ये जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ये आप उसको जहन में रखें। अच्छा, चौथे नंबर पे नेट्रोमे और होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये कमाल की मेडिसिन है लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त जो एक आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें कि जो डिले बच्चे हैं अगर आप उनके अंदर ये बात पाई जाती है कि वो अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बड़ों में भी ये बात होती है कि कुछ बड़े लोग भी अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार नहीं कर सकते और वो उनके अंदर जो है वो एक आप समझें कि वो रिज़र्व होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी उनके अपने अंदर दुनिया होती है, बाहर की दुनिया जो है उसके साथ इवन को अगर किसी से मोहब्बत भी करते होंगे तो सालों लगा देंगे कहते कहते, ये हो सकता है वो निकह भी ना सकते हो और अपनी अंदर ही जो है वो सारे ये घुट घुट के वो सारी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर स्पीच डिले के साथ ऐसे बच्चे आपकी नज़र में हैं तो आप नेट्रोमे और को ज़रूर जो है वो कंसिडर करें। और मज़े की बात यह कि ये लोग अपना जो इजहार है वो इसलिए नहीं कर सकते कि इनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि आगे से अगर किसी ने हमें ना कर दी तो फिर हमारा क्या होगा, और ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको याद रखें, चाहे ये बड़ों में या स्पीच डिले के जो बच्चे हैं उनमें अगर ये इस तरह की बात आ जाती है तो फिर आपको नेट्रोमे को ज़रूर याद रखना चाहिए। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथी की जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम के बारे में। ये 5वीं मेडिसिन है और इसकी जो पेशेंट होते हैं या इसके जो बच्चे होते हैं जो जिनको स्पीच डिले होता है या बोलने में दिक्कत होती है, वो बोल नहीं सकते, तो इसके जो मिजाज है वो ये है कि ये सारे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं।
हर काम को परफेक्ट करना चाहेंगे, ये इन लोगों का मिजाज है। और सेकेंडली ये कि इनको मतलब है कि कोई भी फैसला करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी और ये गौ की कैफियत में रहते हैं और ये कोई फैसला नहीं कर सकते और इसी तरह जो है इनके बहुत सारे मौके इनसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद ये सारी ज़िंदगी जो है वो लड़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ, खुद तोक़ीरी के साथ और अपना जो एक मकाम है दुनिया में बनाने के लिए वो लगे रहते हैं। और उसके साथ इनको ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं। ये 4-5 बातें हैं और बच्चा जो है वो डिले स्पीच का है, लाइकोपोडियम इज़ द मेडिसिन। छठे नंबर पे हम बात करेंगे थूजा ऑक्सीडेंटलिस की, कि ऐसे बच्चे जो मतलब बोल नहीं सकते अपने उम्र के हिसाब से, तो अगर उनको हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन है कि उनको बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स वगैरह लगी हैं, अगर ये हिस्ट्री है आपके पास, फियर ऑफ जो है वो टच उनको होता है कि जी बीइंग टच कि उनको कोई छू न ले या छूने का उनको खौफ होता है। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो हैवी जो है वो सेंसरी उनको सेंसिटिविटी होती है, तो जो उनको डिस्टर्ब करती रहती है। तो ये 4-5 जो लीडिंग सिम्टम है, अगर ये आपको मिलते हैं और साथ जो बच्चा है वो बोलने में जो है वो उसको मसला है, तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस को जो है आप ज़रूर कंसिडर करें। 7 नंबर पे जो है वो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है कास्टिकम। कास्टिकम जो है वो अगर ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते लेकिन उसके साथ हॉर्सनेस नहीं, यानी उनका गला जो है वो बैठा हुआ है या वो जैसे भराई हुई एक आवाज़ सी गले से निकलती है लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो कास्टिकम इज़ द मेडिसिन। और उसके साथ उनको अदर जो वोकल इश्यूज़ हैं वो भी होते हैं। साथ ये एम्पैथेटिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है ये हमदर्द किस्म के लोग होते हैं और ये अनजस्टिस जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो समझे कि इनकी जान जाती है, ये किसी और के लिए खड़े हो जाएंगे। आप अक्सर लोगों को देखते होंगे कि फेसबुक पे वो चीज़ें शेयर करते हैं जी कि किसी को के साथ ज़्यादती होगी है तो वो शेयर कर रहे होंगे और किसी और के लिए जो वो झगड़ा भी करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे मुलाद। तो कास्टिकम को जहन में रखें कि ये लोग जो है वो माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा लगे रहते हैं। अगर बच्चे के अंदर ये ऐसी इस तरह की बातें जो है वो पाई जाती हैं, इवन अपने भाइयों के साथ या अपनी फैमिली के साथ भी, तो आपको इस जहन में जो है वो एज अ डॉक्टर भी और एज अ पेरेंट भी ये बात आ जानी चाहिए कि होम्योपैथी यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो कास्टिकम है वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। 8वें नंबर पे हम आज जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्यूबरकुलिनियम। ट्यूबरकुलिनियम जो है इसकी जो बच्चे हैं जो डिले स्पीच के साथ आते हैं उनमें रेस्टलेसनेस बहुत पाई जाती है। आप उनको टिक के जो है वो एक जगह बैठा नहीं सकते। वो क्लिनिक में भी आएंगे तो वो बस अज़ाब व नज़ीम होगा और उनके जाने के बाद क्लिनिक भी आपको 1 घंटा लगेगा दुरुस्त करने के लिए। और वो चीज़ों को साथ उनको डिस्टर्ब करना जो है ये मुश्किल, जो बच्चे हैं ये उनको कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल होता है। और उसके साथ अगर स्पीच डिले है तो ट्यूबरकुलिनियम इज़ द मेडिसिन। एजिटेटेड होते हैं, उसके बाद उनको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है स्टिमुलेंट्स की, मतलब है कि चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स के जी कुछ ना कुछ उनकी बॉडी को स्टिमुलेशन मिलती रहे। और एक और बड़ा मसला होता है कि वो अपनी जो फोकस है वो एक जगह पर नहीं रख सकते, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। इस तरह के बच्चे डिले स्पीच के साथ आते हैं तो ट्यूबरकुलिनियम इज़ द मेडिसिन। नंबर 9 पे हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस होम्योपैथी की बड़ी शानदार मेडिसिन है और इस तरह के जो लोग होते हैं वो ओपन और बड़े फ्रेंडली होते हैं लेकिन वो बहुत सेंसिटिव और इम्प्रेशनेबल जो है उनकी ये क्वालिटी भी है। उसके बाद उनको जो फोकसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है और वो बहुत ईजी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चूँकि वो लवंग होते हैं तो आप उनको किसी भी छोटा मोटा कोई भी उनको वादा वईद करके आप उनको उनके मकसद से हटा सकते हैं। तो ये जो मिजाज है ये फास्फोरस का है। इस तरह के मिजाज के बच्चे अगर आपके पास हैं तो साथ जो है वो स्पीच डिले, फास्फोरस इज़ द मेडिसिन। 10वें नंबर पे हमारी आखिरी मेडिसिन हम इसको डिस्कस करते हैं, वो है सल्फ़र। मतलब है कि हर वक्त तशवीश, रेस्टलेसनेस और मतलब है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो डिज़ायर होती है कि वो कोई मेंटल जो है वो एक्टिविटी करें, वो बेचैन होते हैं मेंटल लेवल पे। और उनको जो है वो ना वो लंबी देर जो है वो खड़ा नहीं हो सकते, यानी कि वो लंबा खड़ा होने से वो बहुत बस डिस्टर्ब होते हैं और उनकी तबीयत जो है उस तरह ख़राब होती है। तो ये अगर सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं और स्पीच डिले भी है और आप समझते हैं कि जी ये जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो गंदे लोग भी होते हैं, यानी ये नहाने का भी इनका दिल नहीं करता और ये बड़े गंदे बंदे आपको नज़र आएंगे, नाखून बड़े होंगे, बाल बिखरे होंगे और एक फलसफियाना टच आपको नज़र आएगा इनके अंदर के। गुफ्तगू के ये बड़े माहिर होंगे लेकिन प्रैक्टिकल ये ज़ीरो होते हैं, लेकिन ये मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेचैन लोग होते हैं। फिजिकल लेवल पे ये बस कोई इशू नहीं होता इनको। अच्छा, मैंने आपके सामने 10 मेडिसिन ऐसी अभी रखी हैं जो डिले स्पीच के जो बच्चे हैं उनकी मेडिसिन है, लेकिन एक बात याद रखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन लिखने से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो एक जो नेसेसरी जो है वो मतलब है कि
उसकी असेसमेंट की जाती है और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी जाती है। अन्य भाव होम्योपैथिक मेडिसिन देना जो है वो किसी भी तौर पे जो वो ठीक नहीं है। और हमें भी 25 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आज भी किताब खोलनी पड़ती है और पेशेंट को उसके बाद हम मेडिसिन लिख सकते हैं। उसकी वजह कि इस काम में गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं और उसको आपसे मेडिसिन या यूट्यूब की वीडियो सुनकर उसको मेडिसिन अगर आप लिख रहे हैं तो ये आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये मेडिसिन इसलिए है कि वो तमाम पेरेंट्स, मैं उनके दुख को समझता हूँ कि जिनके बच्चे जो हैं वो डेवलप नहीं हो रहे या वो बोल नहीं सकते, तो उनके लिए कितने दुख और कितनी परेशानी की बात है। ये वीडियो सिर्फ एक होप के तौर पे कि आप इस वीडियो को देखें और आपके जहन के अंदर ये बात आ जाए कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर है जो आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है न सिर्फ उसमें खुशियाँ ला सकता है बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी रंग भर सकता है। इसको इसी हद तक लिया जाए। और ये चूँकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं प्रोफेशनल होम्योपैथ हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आप किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, ये मेरी वीडियो उनको दिखा दें, आप उनसे डिस्कस करें, जो भी आपके बच्चे की मेडिसिन बनती है आप उनसे लें। और मेरी ये दुआ कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को शिफा दे। और आप समझते हैं कि आपकी फैमिली में इस तरह के बच्चे हैं या आप जानते हैं अपने किसी दोस्त को, तो ये वीडियो आप उनसे ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं ये भी कह देता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।